तो पिछली बार कहानी कहाँ छूटी थी? हाँ, भोलू की शानदार जीत पर। अरे भाई, रसगुल्ला चैंपियनशिप जीतने के बाद तो भकलोलपुर में भोलू की जिंदगी समझो पूरी 360 डिग्री घूम गई थी। अब वो कोई मामूली हलवाई का बेटा नहीं रहा, वो तो गांव का सुपरस्टार बन गया था। हाँ भाई, भोलू अब बन चुका था गांव का वीआईपी। नए नए सनग्लासेस, एकदम नया हेयर स्टाइल और एटीट्यूड। अरे एटीट्यूड तो ऐसा कि बस पूछो ही मत, सीधे आसमान में उड़ने लगा था। उसका दिन का शेड्यूल भी बड़ा टाइट हो गया था। सुबह की चाय, फिर दोपहर की चाय, फिर शाम की चाय, और हाँ, बीच बीच में गांव वालों को सेल्फी के लिए लाइन में भी तो लगवाना था। भाई, फेम मैनेजमेंट समझना पड़ता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। भोलू का ये सारा स्टारडम ना घर की दहलीज पर आते ही हवा हो जाता था। जैसे वो घर में सुपरस्टार वाले तेवर दिखाने की कोशिश करता, सामने से माँ का बेलन तैयार रहता था। माँ के लिए तो वो आज भी वही भोलू था जिसे डांटकर सब्जी मंडी भेजना पड़ता था। तो भोलू अपने इस फेम और माँ के बेलन के बीच अपनी नई जिंदगी जी ही रहा था कि तभी कहानी में आया एक जबरदस्त मोड़। उसका दोस्त चिंटू पसीने में लथपथ, हाफता हुआ, चिल्लाता हुआ भागा भागा आया। भोलू भाई, अरे गजब हो गया, आफत आ गई। अब सुपरस्टार भोलू ने तो अपने स्टाइल में पूछा, क्या हुआ, किसी ने मेरे पोस्टर फाड़ दिए क्या? चिंटू बोला, अरे पोस्टर की किसे पड़ी है, वो राक्षस रसगुल्ला वो वापस आ गया है। अरे हाँ, वही रसगुल्ला जिसे पिछली कहानी में एक भैंस ने गटक लिया था। लेकिन इस बार वो लौटा था एक ऐसे रूप में जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हुआ ये कि वो भैंस अब कोई मामूली भैंस नहीं रही थी। वो राक्षस रसगुल्ला उसके पेट में जाकर बन गया था एक चलता फिरता पावर बैंक। सच में, अब वो भैंस बल्ब की तरह चमक रही थी, बिजली के झटके दे रही थी, और गांव वालों ने उसे एक नया धांसू नाम भी दे दिया था, पावर बफेलो। अब ये पावर बफलो पूरे गांव में हाई वोल्टेज पर दौड़ लगा रहा था। लेकिन डरना तो दूर की बात है। भकलोपुर के जुगाड़ू लोगों ने तो इसमें भी एक मौका ढूंढ निकाला। कोई उससे अपना मोबाइल चार्ज कर रहा था, तो कोई अपना टोस्टर लगा रहा था। भाई, गांव को एक मुफ्त का चलता फिरता चार्जिंग स्टेशन जो मिल गया था। सब कुछ मजे में चल रहा था जब तक पावर बफलो की नजर भोलू पर नहीं पड़ी। भोलू को देखते ही वो गुस्से में सींग उठाकर सीधा उसकी तरफ दौड़ी। और हमारे सुपरस्टार का रिएक्शन, उसने मां से कहा, मां देखो, ये भैंस मुझसे जलती है, मेरी पॉपुलैरिटी से जल रही है, इसे भी मेरी तरह सुपरस्टार बनना है। वाह। तो अब भोलू ने फैसला कर लिया कि इस जलने वाली भैंस को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और इसके लिए उसने तैयार किया अपना एक जीनियस प्लान, लव पैकेज। अब इस पैकेज में था क्या क्या, सुनिए। एक लड्डू, एक ढोल, एक ब्लूटूथ स्पीकर, और हां, सेफ्टी के लिए सबसे खतरनाक हथियार, एक चप्पल। और फिर जो हुआ वो भकलोलपुर के इतिहास में लिखा जाएगा। शुरू हुआ गांव का पहला और शायद आखिरी बफेलो डांस मोमेंट। भोलू ने ढोल बजाना शुरू किया और स्पीकर पर फुल वॉल्यूम में गाना लगा दिया। कौन सा? बोलो तारा रा रा रा। और यकीन मानिए, चमत्कार हो गया। अरे, प्लान काम कर गया। गाना सुनते ही पावर बफेलो ऐसे रुकी जैसे किसी ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया हो। वो तो पूरी तरह से इंप्रेस लग रही थी, मानो पूछ रही हो, मुंह, अरे वाह, ये कौन सा सुर है। गांव वाले भी कहां पीछे रहने वाले थे, फटाफट मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। लेकिन ये म्यूजिकल मोमेंट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। डांस और म्यूजिक के इस धमाकेदार कॉकटेल से हुआ ये कि रसगुल्ले की एनर्जी ओवरलोड हो गई। भैंस के अंदर का पावर बैंक अब कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वो पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। बूम! इतनी तेज रोशनी हुई कि सबकी आंखें बंद हो गईं। एक पल के लिए तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे जब धूल धुआं हटा और लोगों ने आंखें खोली, तो सामने का नजारा देखकर सब हैरान थे। भैंस, वो तो एकदम नॉर्मल हो चुकी थी, शांति से घास चर रही थी। रामू काका चिल्लाए, अरे, पावर बफेलो की पावर तो खत्म हो गई। लेकिन तभी चिंटू ने वो सवाल पूछा जो सबके दिमाग में घूम रहा था, तो फिर वो सारी एनर्जी गई कहां? और फिर सबकी नजरें एक ही जगह जाकर टिक गईं, भोलू पर, जो चमक रहा था। हाँ, आपने सही सुना, भोलू के शरीर से बिजली की हल्की हल्की चिंगारियां निकल रही थी और वो एक एलईडी बल्ब की तरह ग्लो कर रहा था।
भोलू ने घबराकर अपने हाथों को देखा। पावर बफेलो की सारी एनर्जी अब उसके अंदर आ चुकी थी। उसने एकदम डरी हुई आवाज में अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं क्या पावर बैंक बन गया? भोलू अब भोलू नहीं रहा था, वो बन चुका था भोलू 2.0। उसके वो जो सुपरस्टार वाले बाल थे ना, वो अब बिजली के झटके की तरह खड़े थे। और उसकी आवाज तो ऐसी हो गई थी जैसे कोई पुराना पंखा रेगुलेटर पर चल रहा हो, घड़र। लेकिन भोलू की मां पर इस बिजली के झटके का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने तो अपने बेटे की इस नई सुपर पावर में भी एक घरेलू फायदा ढूंढ निकाला और बोली, बहुत अच्छा हुआ, अब घर के बल्ब तू ही जलाना, कम से कम बिजली का बिल तो कम आएगा। और बस एक ही झटके में भोलू का सेलिब्रिटी स्टेटस बदल गया। गांव वालों ने उसे एक नया और काफी दुर्भाग्यपूर्ण नाम दे दिया, वॉकिंग चार्जर। कहाँ तो वो गांव का हीरो था और कहाँ अब बन गया था एक चलता फिरता उपकरण। अब सोचिए, लोग उसके पास सेल्फी के लिए नहीं आ रहे थे, बल्कि अपने अप्लायंसेस चार्ज करवाने आ रहे थे। कोई कहता, भोलू भाई जरा मेरा फोन चार्ज कर दो। कोई चिल्लाता, भोलू मेरी मिक्सी को जरा करंट दे दो। और हद तो तब हो रही जब एक पड़ोसी ने आकर कहा, भोलू मेरी पत्नी को भी थोड़ा स्पार्क चाहिए। आखिरकार भोलू का सब्र का बांध टूट गया। वो रोते हुए चिल्लाया, अरे ये क्या जिंदगी हो गई मेरी, मैं एक हलवाई का बेटा हूं, कोई पावर हाउस थोड़ी। सुपरस्टार बनने के सपने देखने वाला भोलू अब गांव का वॉकिंग चार्जर बनकर रह गया था। लेकिन शायद बेचारे भोलू को अंदाजा नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। उस जादुई रसगुल्ले का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। नहीं, बल्कि असली कहानी तो अब